सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ डिफेंस सेक्टर का एक स्टॉक है, और ये स्टॉक का प्राइस तो देखो वैसे 1000 रुपये के आसपास है, लेकिन हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं ना डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में फोकस रखना क्यों ज़रूरी है। अब तो भाई अभी तक तो दूसरे देशों में लड़ाई चल रही थी, अब तो खुद इंडिया पाकिस्तान का मैटर आ गया। तो उस चीज़ के चलते हम लोग समझ सकते हैं डिफेंस सेक्टर जो है वो आने वाले टाइम में मजबूत होगा ही नहीं भाई, गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा जिस हिसाब से हालात बन रहे हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं इंडिया चीन का मैटर है, इंडिया पाकिस्तान का मैटर है, ये बॉर्डर है, तो डिफेंस सेक्टर को तो मजबूत बनाना पड़ेगा और गवर्नमेंट इस चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगी भी नहीं। तो इसीलिए डिफेंस सेक्टर के कुछ स्टॉक्स, अगर अच्छे स्टॉक्स आप सेलेक्ट करेंगे, वैसे तो सभी स्टॉक्स में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, बट अगर आप कुछ टॉप स्टॉक्स चुनेंगे तो वहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब डिफेंस सेक्टर का एक स्टॉक जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, ये कंपनी भी कुछ ऐसा ही करने जा रही है। भाई सीधी सी बात है, ऐसे मौके कौन कंपनी छोड़ेगी। सीधी बात है भाई, हम बाहर से विदेशों से कुछ ना कुछ हथियार या कुछ भी असला वगैरह ले रहे हैं, हमें यहाँ पे भी तो तैयार करना है, और बहुत सारी यहाँ की इंडियन कंपनीज़ भी तैयार करती हैं। और आने वाले टाइम में ये जो टेक्नोलॉजी है डेवलप होगी, और बहुत सारे ऐसे हथियार वगैरह हैं जो खुद इंडियन कंपनीज़ भी तैयार करेंगी। तो उसके चलते एक स्टॉक के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है, और लेटेस्ट न्यूज़ है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। वो स्टॉक है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड। 1000 रुपये के ऊपर स्टॉक का प्राइस, और लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें, कल स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी थी 6.5% की। अब देखो यहाँ पर इसका मार्केट कैप जो है वो 10,000 करोड़ के आसपास का है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है। सबसे पहले मैं आपको इसकी न्यूज़ शेयर करता हूँ, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा लेटेस्ट अपडेट है, पुरानी नहीं है, मैं आपको डेट दिखा दूँ भाई, ये परसों का अपडेट है। डिफेंस के शेयर पर टूट पड़े निवेशक, फंड जुटाने के लिए कंपनी का बड़ा ऐलान। कंपनी क्या कर रही है, फंड जुटाने का प्लान कर रही है। कंपनी फंड क्यों जुटाएगी, दो ही चीज़ें होती हैं भाई फंड जुटाने का। या तो एक रीज़न होता है कंपनी के ऊपर डेट है, उसको अपना डेट कम करना है। डेट क्यों कम करना होता है, क्योंकि कंपनी की जो भी कमाई हो रही होती है वो सारी की सारी इंटरेस्ट पे करने में चली जाती है, कर्ज चुकाने में चली जाती है, तो कंपनी को कुछ बचता नहीं है। इसीलिए कंपनी कुछ एक्सपेंड ही नहीं कर पाती है बिज़नेस को, पहला रीज़न तो ये हो सकता है। दूसरा, कंपनी का डेट तो कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन कंपनी को अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है। उसके लिए क्या चाहिए, फंड। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, फंड जुटाती है। तो दो रीज़न होते हैं बेसिकली, इसके अलावा और भी रीज़न हो सकते हैं, बट ये मेन दो रीज़न होते हैं, या तो कर्ज कम करना हो या फिर अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना हो। अब यहाँ पर जैसी सिचुएशन हमें नज़र आ रही है उस हिसाब से फंड क्यों कलेक्ट करेगी कंपनी, चलो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर कंपनी के बोर्ड जो है 20 मई को ऋण या इक्विटी मार्क के माध्यम से फंड जुटाने पर विचार करने के लिए बैठक करेगा। अभी मतलब तय नहीं हुआ है, अभी इसके बारे में मीटिंग होगी, उसके बाद पता चलेगा कैसे, कब और क्यों ये फंड जुटाएगी कंपनी। तो फिलहाल डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी एस्ट्रा माइक्रोवेव 15 मई को 12%, 15 मई को तेज़ी आई थी। कल भी, मतलब कल की अगर हम बात करें, कल भी 6.5% के समथिंग की तेज़ी थी, और ये स्टॉक 1000 के पार ऑलरेडी पहुँच चुका है। तो यहाँ पर जो है 20 मई को मीटिंग होनी है, अभी जो है वो 17 तारीख है आज, तो यानी कि 3 दिन बाद मीटिंग होनी है, और मीटिंग में जो भी फैसला आएगा उसका भी इम्पैक्ट स्टॉक पर पड़ेगा। बट बाय करना ही नहीं करना है, भी टेक्निकल चार्ट पर चलकर देखेंगे क्या है डिटेलिंग, वो जानते हैं। स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी ने कहा है कि निदेशक मंडल की बैठक 20 मई 2025 को आयोजित की जाएगी, जिसमें इक्विटी शेयर या किसी अन्य उपकरण या सुरक्षा के माध्यम से फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। प्रबंधन ने कहा कि वे फंड जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी लेने के लिए एक असाधारण आम बैठक बुलाने पर भी विचार करेगा। एस्ट्रा माइक्रोवेव वित्त वर्ष 2026 के साथ वित्त वर्ष 2027 के लिए भी मजबूत ऑर्डर मिलने का पूरा भरोसा है, और ये एक्चुअल में है, क्योंकि जिस हिसाब से हालात बन रहे हैं डिफेंस सेक्टर की कंपनियां जो है अच्छा परफॉर्म करने वाली है, इनको बड़े ऑर्डर मिलने वाले हैं आने वाले कुछ टाइम में भी। कंपनी ने यह भी कहा है कि निर्यात राजस्व में भी वृद्धि होने की संभावना है। एस्ट्रा माइक्रोवेव ने हाल ही में कहा था कि वित्त वर्ष 2026 के लिए हमारे पास 1300 से 1500 करोड़ रुपए के ऑर्डर की स्पष्ट आउटलुक है। वित्त वर्ष 2027 में भी हमारे पास ऑर्डर बुक में कम से कम 20% की वृद्धि की उम्मीद है। इसी तरह राजस्व के मोर्चे पर भी हमारे पास अगले वर्ष के लिए स्पष्टता है कि वित्त वर्ष 2026 में न्यूनतम 15 से 20% की वृद्धि हम हासिल कर सकते हैं। अब आप देखो 20% का अगर ये ग्रो करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 में, और उसके बाद 20% का ग्रो करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2027 में, आप देखो कंपनी कहाँ जाने वाली है। बट ये अगले 2 फाइनेंशियल ईयर के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। कंपनी ने खुद बताया कि इतनी उम्मीद है, इतना इनको ऑर्डर जो है, इनका एक्सपेक्टेशन है इतना मिल जाएगा। तो उस हिसाब से अगले 2 साल के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करके चलें, देखो लॉन्ग टर्म एक अलग चीज़ है, उसके लिए आपको और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, बट अगले 2 साल के हिसाब से भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। बाकी शेयर की परफॉर्मेंस कैसी रही अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा।
पिछले एक महीने में स्टॉक में 40% के समथिंग की तेज़ी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। देखो वैसे तो जितनी भी डिफेंस सेक्टर की कंपनीज है सब में ही पिछले कुछ टाइम में तेज़ी देखने को मिली है। वहीं पिछले 6 महीने में 44% के समथिंग की तेज़ी, और पिछले 1 साल की अगर आप परफॉर्मेंस की यहाँ पर बात करोगे तो 41% की तेज़ी है, जो इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा था। फैब तक लगभग 40% टूट चुका था। फैब के बाद से स्टॉक भाई लगभग 75% भाग चुका है। फैब, मार्च, अप्रैल और मई तो अभी चल ही रहा है, ख़त्म भी नहीं हुआ, तो ऑलमोस्ट 3 महीने में 70-75% रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, स्विंग ट्रेड वाले हो, तो याद रखना यहाँ पर जिस हिसाब से स्टॉक पिछले 2-3 महीनों में भागा है 70-75%, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। वो टेम्परेरी प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन शॉर्ट टर्म वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। अब वैसे तो हमने यहाँ पर सब कुछ डिस्कस किया। अब ज़रा जैसे कि मैंने आपको बताया 10,184 करोड़ का मार्केट कैप। 2 चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, एक तो कंपनी की परफॉर्मेंस रिजल्ट देखेंगे, तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2013 से हमारे पास रिजल्ट है, तो आप देखिएगा यहाँ पर जो इसमें सबसे कम इसको प्रॉफिट हुआ था वो 2019 में 10 करोड़ का हुआ था। लेकिन उसके बाद से कंपनी ने फिर अपने अंदर सुधार शुरू किया, और कंपनी पिछले 10-12 फाइनेंशियल ईयर में एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसे नहीं जहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ हो। प्रॉफिट में उतार चढ़ाव एक अलग चीज़ है, मतलब कंपनी अभी नहीं पहले से ही अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, और आने वाले टाइम में तो उसकी ऑर्डर बुक वगैरह भी बढ़ेगी, तो और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करने की उम्मीद है। यानी कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, ये प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़ जो कि हमने डेट की थी, वो अगर आप देखोगे तो भाई 306 करोड़ का डेट कंपनी क्या कर रही है, फंड जुटाने की तैयारी कर रही है। अब ये फंड जुटाने की तैयारी, सीधी सी बात है, कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा डेट तो है नहीं भाई, 10,000 करोड़ की कंपनी है और प्रॉफिट मेकिंग है, अच्छा प्रॉफिट बना रही है, और उसके ऊपर डेट कितना है, सिर्फ 306 करोड़ का। तो ये जो फंड जुटाने के लिए कंपनी प्लान कर रही है, ये डेफिनेटली कर्ज कम करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। कर्ज कम करना इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ अभी के लिए तो नहीं है, आने वाले टाइम में अगर डेट बढ़ता है बात अलग है, बट अभी के लिए नहीं है। तो कंपनी फंड किस लिए जुटा रही है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। बिजनेस एक्सपेंड से मतलब क्या है, मान लो ये कंपनी जो है अभी 10 प्रोडक्ट तैयार करती है साल के। अब जब ये अपने फंड जुटाएगी, बिजनेस कैपेसिटी को बढ़ाएगी अपनी, तो जहाँ पर ये एक साल में 10 प्रोडक्ट तैयार कर रही है, वो अगले साल से 20 प्रोडक्ट तैयार करना शुरू कर देगी, यानी कि इनकी सप्लाई बढ़ जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, डिफेंस सेक्टर में डिमांड जो है आने वाले कुछ टाइम में बहुत अच्छी रहने वाली है, तो जिसका फ़ायदा इस कंपनी को डेफिनेटली मिलेगा। जहाँ पर ये 10 ऑर्डर तैयार करिए वहाँ पर 20 करेगी। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये एक ज़रूरी नहीं है कि ये 10 तैयार करती है प्रोडक्ट 20 तैयार करती है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कंपनी फंड जुटा रही है और उसके बाद अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी, जिसका फ़ायदा कंपनी के रेवेन्यू पर और नेट प्रॉफिट पर देखने को मिलेगा, और उसका सीधा सीधा फ़ायदा शेयर होल्डर्स को भी देखने को मिलेगा। मैं डिटेलिंग नहीं बना रहा हूँ, बस सिर्फ आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, और आप देख लो इस स्टॉक ने, कंपनी ने CAGR भी बहुत कमाल का मेंटेन किया हुआ है, चाहे 10 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, लास्ट ईयर का आप सब देखो, सब अच्छा मेंटेन किया हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी ज़बरदस्त है, बस 10 साल की छोड़ के आप चाहे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देख लो, इसके अलावा रिटर्न इक्विटी देख लो, सब कुछ इसने अच्छा मेंटेन किया हुआ है। प्लस डिफेंस सेक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब आप मुझे कॉमेंट करके बताना आपके अकॉर्डिंग इस लेवल पर स्टॉक में एंट्री लेना कितना ठीक है, क्योंकि अब हम टेक्निकल चार्ट पर चलेंगे। उससे पहले एक बार एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देख लेते हैं। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आप नाम पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड। यहाँ पर 4 एनालिस्ट ने अपनी रिकमेंडेशन दी है अगले 1 साल के हिसाब से, और 4 के 4 एनालिस्ट ने बोला है स्टॉक में एंट्री लो, बाय करके चलो, अगले 1 साल में स्टॉक में तेज़ी आएगी और आपको यहाँ पर मुनाफा हो सकता है। और पब्लिक के ओपिनियन पर अगर आप आएंगे तो भी यहाँ पर 100% बाइंग देखने को मिला है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अभी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर बताने वाला हूँ, ये जो यहाँ पर एनालिस्ट रेटिंग देते हैं अगले 1 साल के हिसाब से देते हैं, मतलब अगले 1 साल में स्टॉक में अच्छी तेज़ी आने की उम्मीद है, लेकिन उस 1 साल के बीच में कई बार उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं। जैसा कि अभी अगर आप इसका टेक्निकल चार्ट देखोगे तो स्टॉक में आई है फास्ट तरीके से तेज़ी। यहाँ पर देखो भाई 635 रुपये पर था अप्रैल में, 7 अप्रैल में, और 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर ये भाई 1000, अगर इसके हाई की बात करूँ तो 1100 रुपये के ऑलमोस्ट तक ये पहुँच गया। ऑलमोस्ट दुगना ही मान के चलो आप, यहाँ पर 80% के समथिंग इसने तेज़ी दिखाई 1.5 महीने के अंदर अंदर। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आएगी। वो प्रॉफिट बुकिंग बहुत लंबी नहीं होगी, मतलब 20-30% की भी हो सकती है ज़्यादा ज़्यादा, लेकिन अगले 1 साल के हिसाब से स्टॉक में भले ही अभी गिरावट देखने को मिले, दोबारा तेज़ी आ जाएगी। पर जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनको यहाँ पर एक गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर ऐसे में अगर आप इस लेवल पर स्टॉक में एंट्री लोगे, वो भी शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से, आपको यहाँ पर लॉस होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है ना हो,
लेकिन चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अगर आप इस लेवल पर एंट्री लेने का प्लान कर रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए, प्रॉब्लम हो सकती है, तो सोच समझ के एंट्री लेना। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है मैं गलत हूँ, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना। आपको इस स्टॉक में कुछ भी करना है, चाहे आपको एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है, जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना। कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कॉमेंट करो, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। बाकी लॉन्ग टर्म के पर्पज से अच्छा है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के पर्पज से रिस्क रहेगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक चाहिए तो आप लोग जानते हैं हमने मेंबरशिप स्टार्ट कर रखी है यहाँ पर, और इसका थोड़ा सा प्राइस भी हमने यहाँ पर घटाया क्योंकि हमारे पास कुछ कमेंट्स और कुछ मैसेजेस आए थे कि इसका प्राइस घटा दीजिएगा, थोड़ी कॉस्टली है, तो हमने यहाँ पर इसकी जो है मेंबरशिप प्राइस थोड़ा घटा दिया है। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स मिलेंगे और आप हर महीने प्रॉफिट बना सकते हो। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है, आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई ओपिनियन है, कमेंट करना। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।